महाभारत अध्याय 12 कुरुक्षेत्र युद्ध का आरंभ और गीता उपदेश। ज्ञान के जिज्ञासुओं, महाभारत की इस महागाथा के 12वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने शांति वार्ता की विफलता और कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की तैयारी को देखा। आज हम उस निर्णायक क्षण में प्रवेश करेंगे जब धर्म और अधर्म के बीच का यह महासंग्राम आरंभ होगा और मानवता को एक ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जो युगों युगों तक मार्गदर्शक बना रहेगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का आग्रह किया ताकि वह देख सके कि उसे किन से युद्ध करना है। दोनों ओर अपने गुरुजनों, संबंधियों, मित्रों और परिवार के सदस्यों को देखकर अर्जुन का हृदय विचलित हो गया। वह अपने ही प्रियजनों पर शस्त्र उठाने से हिचकिचाने लगा। उसके मन में मोह, शोक और कर्तव्य के बीच गहरा द्वंद्व उत्पन्न हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि वह अपने ही बंधुओं का रक्त नहीं बहाना चाहता। अर्जुन के इस मोह और विषाद को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म, धर्म, आत्मा की अमरता, योग, भक्ति और ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझाया। श्री कृष्ण ने बताया कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है और एक क्षत्रिय के रूप में अर्जुन का कर्तव्य है कि वह धर्म के लिए लड़े। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया जिसमें उन्होंने पूरे ब्रह्मांड और समय के चक्र को समाहित किया हुआ था। इस विराट दर्शन से अर्जुन को यह बोध हुआ कि श्री कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म है और यह युद्ध उनकी दिव्य लीला का ही एक हिस्सा है। इस ज्ञान से अर्जुन के सभी संदेह दूर हो गए और वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। गीता का उपदेश समाप्त होने के बाद युद्ध का शंखनाद हुआ। भीष्म ने सबसे पहले शंख बजाया और उसके बाद दोनों सेनाओं के योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। यह महायुद्ध का औपचारिक आरंभ था जो 18 दिनों तक चलेगा और इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ेगा। और इस प्रकार महाभारत के 12वें अध्याय का समापन होता है जिसमें हमने कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए अमर गीता उपदेश को देखा। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया है। अब युद्ध आरंभ हो चुका था और अगले अध्याय में हम इस महासंग्राम के पहले दिन की घटनाओं की ओर बढ़ेंगे।